फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक फोर्थ यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, तो वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। हम पेशेंट की जो कंडीशन होती है, जैसे अभी पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो जो चाइल्ड की जो भी कंडीशन होती है उसको रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, और क्यों मतलब ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट इन द सेंस कि आप ओरली बता सकते हो दूसरे जो भी शिफ्टिंग जो नर्स होती है उसको, लेकिन रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी होता है और क्या-क्या ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और फॉर्मेट भी बताऊँगा कि कैसे रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी एक मतलब इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्डिंग जो होती है और रिपोर्टिंग जो होती है, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंटेशन करना। जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम, उसको रिकॉर्डिंग कहा जाता है। और रिपोर्ट मतलब जब ओरली हम बता देते हैं, मौखिक में जो होता है वो हम किसी दूसरी नर्स को, जैसे आपकी 6 आवर्स की वो है, क्या बोलते हैं, 6 आवर्स की आपकी ड्यूटी है, फिर उसके बाद दूसरी नर्स आएगी, तो उसकी भी 6 आवर्स की रहेगी या 8 आवर्स की रहेगी या 12 आवर्स की रहेगी। तो इसलिए हम उसको शिफ्टिंग देके जाते हैं, तो उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। दे इंश्योर कम्युनिटी ऑफ सॉरी कंटिन्यूटी ऑफ केयर, क्योंकि ये जो इंश्योर कराता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, क्योंकि पेशेंट जो होता है, बच्चा जो होता है, उसकी कंटिन्यूटी केयर होने की है, तो इसमें इंश्योर कराया जाता है। ईयरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हम ईयरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। क्यों? क्योंकि आपने अगर पहले से रिकॉर्ड करके रखा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पहले से पेशेंट की ये कंडीशन थी, बच्चे की ये कंडीशन थी, अभी भी वही कंडीशन है, तो मतलब हमको जो जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए भी ईयरली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है प्रॉब्लम का, बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है। लीगल प्रोटेक्शन होती है। सम टाइम क्या हो जाता है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है या बच्चे की सीरियस कंडीशन हो जाती है, तो बच्चे की जो फैमिली होती है ना, वो नर्स पे, डॉक्टर्स पे मतलब ऐसे चढ़ जाती है, या फिर उसको बोल सकते हैं, या फिर जो घर वाले होते हैं वो मतलब ऐसे, अगर लीगल प्रोटेक्शन अगर आपके पास नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप पे पुलिस केस भी हो सकता है। तो अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपके पास सबूत है कि हाँ, हमने बच्चे को ये ड्रग दिया था और ये मेडिसिन दी थी, ये ट्रीटमेंट चल रहा था, इस टाइप से। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है अमॉन्ग हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। ठीक है, तो ये होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अब क्यों जरूरी होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, चलिए पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की। रिकॉर्डिंग सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन, इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सिस्टमिक रिकॉर्ड होता है ऑल नर्सिंग असेसमेंट। जो भी आपने असेसमेंट किया है बच्चे के ऊपर, या जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी केयर प्रोवाइड की है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्स, जो भी चिल्ड्रन का रिस्पॉन्स है, एंड एनी चेंजेस इन कंडीशन, और कोई भी कंडीशन चेंज हो रही है या कोई सी भी ऐसी कंडीशन चेंज हो रही है, जैसे जो बच्चा है वो ठीक हो रहा है, या बच्चा और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो हमें इसमें पता चल जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। और रिपोर्टिंग मतलब ये होता है वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ इसेंशियल इंफॉर्मेशन। वर्बली बोल देना और रिटर्न में लिख के चले जाना या कम्युनिकेशन करना, उसको हम इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू अदर मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम टू कंटिन्यूटी एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, रिपोर्टिंग मतलब ये होता है कि हम वर्बली, जैसे मौखिक में हम बोल जाते हैं दूसरे, जो जिसकी नाइट ड्यूटी है या जिसकी मॉर्निंग ड्यूटी है या इवनिंग ड्यूटी है, तो हम, जैसे हमारी नाइट ड्यूटी है, तो हम जो भी इवनिंग वाला जो आएगा, इवनिंग पे जो ड्यूटी करेगा, उसको हम वर्बली बोल देते हैं या रिटर्न फॉर्म में एक पेज पे लिख के चले जाते हैं, तो उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी अदर मेंबर आने वाला है हेल्थ केयर टीम का, या जो भी नर्स आने वाली है, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हाँ, बच्चे को हमने ये वाली मेडिकेशन दी थी सुबह, या जो भी पेशेंट है जिसको हमने ये मेडिकेशन दी थी, अब आपको शाम को ये वाली मेडिकेशन देना है, या जो भी आपने शाम को दी थी आपको सुबह देना है, ऐसे आपको पता चल जाता है उसके माध्यम से। और सेफ्टी ऑफ पेशेंट केयर भी पता चल जाती है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स क्यों जरूरी है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग? टू मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कंडीशन। ठीक है, क्योंकि हमें मेंटेन करना है पूरा डॉक्यूमेंटेशन को, और एक्यूरेट
पता करना है कि आपने सुबह 1 बजे ये वाली दवाई दी थी, 3 बजे ये वाली दवाई दी थी, 6 बजे ये वाली दवाई दी थी, तो ये सारी दवाइयों के बारे में आपको उसमें लिखना है, क्योंकि कब तक आप याद रखोगे किसी पेशेंट के बारे में कि क्या-क्या आपने दिया। तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन जो है, बच्चे की कंडीशन वो है, वो मेंटेन करना है अपने को। टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर अमॉन्ग हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है? आपको कंटिन्यूटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। टू डिटेक्ट प्रोग्रेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ इन चिल्ड्रन हेल्थ, टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ केयर प्रोवाइडेड, ठीक है? मैंने जब जो आपको बताया लीगल एविडेंस आपके पास है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है कि हाँ, आपने सुबह ये ड्रग दिया था या कोई सा भी ड्रग दिया था, वो आपके बारे आप उसमें रिकॉर्ड करना है, जिसकी वजह से आपको लीगल एविडेंस आपके पास रहे, या पुलिस केस या कुछ भी हो, तो उसके लिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आपके ऊपर कुछ नहीं अब बात आएगी। इस टाइप से भी हो सकता है, कभी-कभी सम कंडीशन में हो जाता है। टू सपोर्ट रिसर्च, ऑडिट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है? ये सपोर्ट करता है रिसर्च में, कोई सा भी बेसिक, जैसे बच्चे की कोई कंडीशन है तो उसमें क्या रिसर्च करना है अपने को, तो वो भी सपोर्ट करता है। बार-बार आप बच्चे से पूछने तो जाओगे नहीं कि बच्चे को क्या हो रहा है, अभी कैसा है, ये वो वगैरह-वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। और ऑडिट ऑडिट मतलब जो बच्चा बताया तो उसको भी रिपोर्ट करना है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो क्वालिटी में क्या-क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, ये भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड मिलती है इसमें, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर सेफ्टी स्पेशली इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में सेफ्टी इंश्योर रहती है, मतलब स्पेशली इन इमरजेंसी के अंदर। टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग हेल्थ टीम मेंबर्स, ठीक है? अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, या आपने पेशेंट की जो भी कंडीशन है आपको पता है, तो आप जो भी हेल्थ केयर जो टीम मेंबर है उसको आप उनसे आप कम्युनिकेट कर पाओगे इफेक्टिवली। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, आप नाइट शिफ्ट में आए हो, पेशेंट जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही एडमिट हुआ है, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या अदर टीम मेंबर्स को बताओगे, और क्या जो डॉक्टर्स आएंगे वो पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, क्योंकि ये काम तो सारा नर्सिंग स्टाफ का होता है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंस इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, क्यों जरूरी है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। चिल्ड्रंस कैन नॉट अलाउ एक्सप्रेस देयर सिम्टम, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते सिम्टम्स को, तो रिकॉर्ड हेल्प ट्रैक कंडीशन, रिकॉर्ड करते हैं हम, तो वो हमें जो बच्चे की कंडीशन है, जो फैमिली वाले ने बताया है, उससे हम बच्चे को ट्रैक कर पाते हैं कि हाँ, बच्चे की क्या कंडीशन है। इसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड डिसीज हिस्ट्री, ठीक है? इस ये बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, क्योंकि हम इसमें मॉनिटर कर पाते हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, इम्यूनाइजेशन को अगर इम्यूनाइजेशन करनी है तो, साथ ही साथ डिसीज की हिस्ट्री क्या है उसको भी, उसमें भी ये बहुत ज़रूरी होता है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क कंडीशन क्विकली, ठीक है? ये जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होता है, उसको उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर आपने पहले चेक नहीं किया है बच्चे की क्या कंडीशन थी और आपने क्विकली कोई रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये मतलब रिस्क रह जाती है आपकी। सपोर्ट फैमिली सेंटर्ड केयर में भी सपोर्ट मिलती है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग। प्रिवेंट मेडिकेशंस एरर्स स्पेशली इन वेट लॉस डोसेस, ठीक है? प्रिवेंट कराया जा सकता है मेडिकेशंस, कोई सी भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो अगर आपने लिख के दिया है, डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है, तो इससे अब बहुत इफेक्टिवली होता है कि आप मेडिकेशन चेंज कर दो, क्योंकि पिछली मेडिकेशन वर्क नहीं कर रही है, तो आप नई मेडिकेशन दे सकते हो। अगर आपने नहीं डॉक्यूमेंटेश किया है या फिर आपने नहीं वो लिखा है, तो जो डॉक्टर होगा वो वापस से वही मेडिकेशन दे देगा, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी होती है। देन आता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन पीडियाट्रिक्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो एडमिशन रिकॉर्ड, चिल्ड्रंस की आइडेंटिफिकेशन डाटा, रीजन ऑफ एडमिशन, क्या रीजन है बच्चे का हॉस्पिटल के एडमिशन के अंदर, मेडिकेशन एंड फैमिली हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, ये एडमिशन रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है। नर्सिंग असेसमेंट सीट में ग्रोथ मेजरमेंट, वाइटल साइंस, डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, तो ये भी एक टाइप होता है रिकॉर्ड का। थर्ड आता है डेली नर्सिंग नोट्स या प्रोग्रेस नोट, डेट एंड टाइम, जो भी आप मेडिकेशन दे रहे हो ऑब्जर्वेशन में रखा है तो क्या इन
इंटरवेंशन गिवन और चिल्ड्रन रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें डेली नर्सिंग नोट्स या प्रोग्रेस नोट्स में आ जाती है। और न्यूट्रिशनल रिकॉर्ड में डाइट चार्ट क्या है बच्चे की, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, सिक चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो रिकॉर्ड्स के टाइप्स होते हैं। फिर आता है फिफ्थ इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, जिसमें वैक्सीन और अगर आपने कोई वैक्सीन वैक्सीन मिस कर दी है, ड्यू डेट है, तो उसको भी आप इसमें देख सकते हो। मेडिकेशन रिकॉर्ड में ड्रग का नाम क्या है, डोज कितना है, रूट टाइम, नर्स सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मेडिकेशन रिकॉर्ड में आ जाती है। ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में वेट फॉर एज चार्ट और हाइट, हेड सर्कमफेरेंस चार्ट, ये ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट्स में आ जाता है। तो ये भी टाइप्स होता है रिकॉर्ड का। फिर आता है प्ले थेरेपी, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, जैसे चिल्ड्रन का इमोशनल स्टेटस क्या है और बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आ रही है। डिस्चार्ज समरी में फाइनल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट गिवन, इंस्ट्रक्शन फॉर होम केयर, तो ये डिस्चार्ज समरी में आ जाता है। स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड में न्यूनेटल चार्ट जो होता है, बच्चा जो 0 से 28 डेज के अंदर होता है तो उसका न्यूनेटल चार्ट, पेन असेसमेंट चार्ट, फ्लूइड बैलेंस चार्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में वर्बल रिपोर्टिंग आ जाती है, रिटर्न रिपोर्टिंग आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये क्या हो गया, जादू हुआ क्या? हम्म। हाँ, तो वर्बल रिपोर्टिंग जो होती है वो शिफ्ट टू शिफ्ट हैंडओवर होती है, इमरजेंसी की रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग डिटेरियोरेशन, जैसे हाई फीवर या, अरे ये क्या जादू हो रहा है क्या भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या था, हाई रिस्क और सीजर अगर आ रहे हैं तो उसमें रिपोर्टिंग डिटेरियोरेशन आ जाता है। रिटर्न रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग नोट्स, ठीक है, इंसिडेंट्स एक्सीडेंट रिपोर्ट और रेफरल नोट्स, ये सारे रिटर्न रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में कंप्यूटराइज्ड पेशेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के अंदर आ। फिर आ जाता है व्हाट टू रिकॉर्ड इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है हमारे रिकॉर्डिंग का वो होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जो बच्चे का आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर देन आता है ग्रोथ पैरामीटर्स, जो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो पैरामीटर्स होता है, बच्चे का क्या ग्रोथ है, या जो बच्चा है वो न्यूनेटल है या फिर मतलब 1-2 साल का है या 8 मंथ का है, इस टाइप से बच्चे का रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड तो कर लेते हैं हम। फिर ग्रोथ पैरामीटर्स आ जाते हैं। फिर देन बच्चे का जो वाइटल साइंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। डेवलपमेंट माइलस्टोन जो होता है वो करते हैं। बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, बच्चे का फीडिंग पैटर्न क्या है, फीडिंग पैटर्न, बच्चा जो है वो फीड अभी खुद माँ से ही कर रहा है या फिर बॉटल से कर रहा है, तो वो फीडिंग पैटर्न्स के अंदर आ जाता है। स्लीप पैटर्न्स, बच्चे का स्लीप पैटर्न क्या है, रात में तो नहीं जागता बच्चा, दिन में सोता है या रात में सोता है, कितने घंटे सोता है, वो सारी चीज़ें स्लीप पैटर्न्स के अंदर आ जाती है। एलिमिनेशन पैटर्न लाइक जैसे यूरिन एलिमिनेशन कैसे कर रहा है, स्टूल एलिमिनेशन कैसे कर रहा है, तो वो एलिमिनेशन पैटर्न्स के अंदर आ जाता है। फिर देन बच्चे को हम कौन कौन सी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी आ जाती है। देन ऑब्जर्वेशन के अंदर बच्चे कैसे रो रहा है, क्राइंग कैसे कर रहा है, इरिटेबिलिटी तो नहीं है बच्चे को, बच्चा प्ले थेरेपी में एक्टिव है या नहीं है, या बच्चा उदास रहता है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। बच्चे का पेन असेसमेंट क्या है, मतलब पेन कहाँ पेन हो रहा है, पेन असेसमेंट, या पाल्पिटेशन करके देखते हैं बच्चे को फील होता है कि नहीं होता है। साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं और फैमिली इन्वॉल्वमेंट्स कितना है बच्चे का, तो ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। देन आता है व्हाट टू रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या मतलब, व्हाट टू रिपोर्ट, क्या क्या रिपोर्ट होती है, मतलब क्या है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट इमीडिएटली इफ, रिपोर्ट क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है बच्चे को तो वो हम रिपोर्ट करते हैं, या फिर जो भी पेशेंट आता है, पेशेंट की फैमिली आती है वो रिपोर्ट करती है। देन आता है साइनोसिस, साइनोसिस तो नहीं हो रही है, सीजर्स तो नहीं आ रहा है बच्चे को, या सीजर्स आ रहा है तो वो भी रिपोर्ट करते हैं किस बच्चे को सीजर आ रहा है। साइनोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी जो बच्चा है, बच्चे की कोई सी भी स्किन के अंदर डिस्कलरेशन हो रहा है, लाइक जो फिंगर्स है, जो टॉयज मतलब पैर है, उसमें क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, या वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को साइनोसिस कहा जाता है। देन सीजर आता है, बच्चे के अंदर कोई झटका तो नहीं हो रहा है सीजर में, मतलब सीजर मिर्गी के दौरे तो नहीं आ रहे,
परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड डायरिया, परसिस्टेंट वॉमिटिंग और डायरिया तो नहीं आ रहा है तो ये भी रिपोर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर आता है हाई फीवर, बच्चे को हाई फीवर है तो वो जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं हॉस्पिटल के अंदर कि बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ रहा है, मतलब हाई बहुत ज़्यादा बुखार है, फीवर तो नहीं मतलब बुखार ऐसा बोलेंगे अगर। और एबनॉर्मल वाइटल साइंस जो होता है वो एबनॉर्मल है तो ये भी रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। सडन बिहेवियरल चेंजेस, बच्चे के अंदर कौन कौन से बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं वो भी इसके अंदर आते हैं रिपोर्ट के अंदर। फिर फॉल्स इंजरी, कोई सी भी इंजरी तो नहीं हो रही है बच्चे को, मेडिकेशन एरर, जो दवाई है वो काम नहीं कर रही है बच्चे को, और एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती है। देन आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अब नर्स का क्या क्या रोल होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहला जो रोल है वो है ऑब्जर्व चाइल्ड कंटिन्यूसली। जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना वो नर्स का एक रोल है। रिकॉर्ड फाइंडिंग एक्यूरेटली, जो रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड लिख रहे हैं उसको एक्यूरेटली लिखना। रिपोर्ट एबनॉर्मल कंडीशन इमिडिएटली, अगर कोई सी भी एबनॉर्मल कंडीशन दिख रही है बच्चे के अंदर तो तुरंत ही रिपोर्ट करना किसी भी डॉक्टर्स को या पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं उसको, उनको। मेंटेन ऑल चार्ट्स एंड रजिस्टर्स, ठीक है। जो ऑल चार्ट्स होते हैं, जितने भी चार्ट्स है, इम्यूनाइजेशन चार्ट या जो हाइट और वेट वाला जो चार्ट होता है और रजिस्टर जो होता है, सबको मेंटेन करने का नर्स का रोल होता है। टेक रिटर्न कंस्टेंट व्हेन रिक्वायर्ड, अगर रिटर्न जरूरी रिटर्न चाहिए किसी को या पेरेंट्स को चाहिए या कुछ भी, जैसे कभी कभी कोई पेरेंट्स होता है वो एजुकेट नहीं होता तो उनका रिटर्न रिक्वायरमेंट होती है कि जो दवाई आपने लिखी है वो अच्छे से लिख के दो ताकि मैं पढ़ सकूं और अच्छे से बच्चे को खिला सकूं, ठीक है, इस टाइप से। कीप रिकॉर्ड तो वो भी नर्स करती, कीप रिकॉर्ड सेफ एंड कॉन्फिडेंसली, जो भी रिकॉर्ड लिख रही है जो नर्स है वो कॉन्फिडेंसली लिखती है और सेफली लिखती है ताकि सबको समझ में जाए। एजुकेट पेरेंट्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, ठीक है। पेशेंट को जो पेरेंट्स होते हैं, पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो उसको अच्छे से एजुकेट करना कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है, जैसे आपको जो प्रिस्क्रिप्शन जो चार्ट होता है या फिर जो मेडिकेशन चार्ट होता है उसमें आप दवाई लिख देते हो कि ये दवाई है, तो उसमें आपको लिख के देना है हिंदी में कि ये आपको सुबह खाना खाने के बाद पिलाना है बच्चे को, ये शाम को खिलाना है, ये दोपहर को खिलाना है, या जो भी दवाई है इस टाइप से खिलाना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करके लेना है ताकि जो पेरेंट्स है वो अच्छे से बच्चे को खिला सके और अच्छे से वो ढूंढ सके कि हाँ ये जो दवाई है, जो लाल पर्चे की दवाई है वो, या फिर जो भी लाल कलर की दवाई है वो सुबह देना है, इस टाइप से आपको दवाई पे लिख के देना है। तो ये भी नर्स का रोल होता है। पार्टिसिपेट इन ऑडिट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। पार्टिसिपेट करती है नर्स ऑडिट्स में एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, जो भी बच्चे की क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स हो रही है वो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।